तो हमको सबसे पहले सीखना है डोमेन निकालना, हाउ टू फाइंड डोमेन। सो अंडरस्टैंड, अगर एक फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है f(x = x²), तो क्या आपको डोमेन निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? बताइए मुझे, एनीवन? सर डोमेन will be natural number. डोमेन आपको गिवन है, वेरी गुड, डोमेन आपको गिवन है, इस केस में हमको नहीं निकालना पड़ता। बट अगर आपको खाली इतना दिया हुआ है, डोमेन ऑफ f(x = x) इज व्हाट, तो यहां पर क्या डोमेन गिवन है फॉर दिस क्वेश्चन? आप नहीं गिवन है। तो आपको समझना क्या है, डोमेन क्या होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड इज वैलिड वैल्यूज ऑफ x for which you can say set of, for which we can find y or f(x). वो सारी वैल्यूज x की जिसके लिए आपको y मिलेगा कम्स अंडर डोमेन। बताइए इस वाले केस में किस x के लिए आपको y मिलेगा? y मीन्स f(x). बताइए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू गेट अ y? सोचिए, इट्स प्योर ऑब्जर्वेशन। जल्दी बोलिए, फॉर व्हाट वैल्यू? ऑल वैल्यूज, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू गेट अ y। डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स R। किसी भी x के लिए y मिलने वाला है आपको, कोई कंडीशन नहीं है। आपने 1 पुट किया 1 आंसर आ जाएगा, √2 पुट किया √2 आंसर आ जाएगा, -0.2 पुट किया -0.2 आंसर आ जाएगा। Whatever you'll put, you'll get the same answer here. तो सबसे पहली बात, write down the definition and then we'll see the methods. ये definition है set of valid values of x for which we can find y or f(x) is called domain of the function. अब डोमेन निकालने की मेथड सीख लेते हैं। मेथड 1 हम करने जा रहे हैं, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शंस। क्या होते हैं रैशनल फंक्शंस? जिनके अंदर डिनोमिनेटर होता है। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। कोई फंक्शन है आपका इस टाइप का, कैन यू टेल मी इसमें x क्या नहीं हो सकता? इस वाले क्वेश्चन में इस फंक्शन के लिए x क्या नहीं हो सकता? सर b नहीं हो सकता, बिकॉज b होने से आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या रूल है डोमेन निकालने का फॉर रैशनल फंक्शंस? सिंपल सा रूल है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली रूल। मेथड 1 इज वेरी सिंपल। एग्जांपल 1 में आपको देता हूं कि एक फंक्शन है x - 3 / x - 4। आपको इसका डोमेन बताना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा x - 4 should not be 0। तो
x should not be equal to 4, and therefore your domain is any real number except 4. That's it. Example 1. Example 2. एक फंक्शन दिया है आपको x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. तो आप इसको पहले फैक्टराइज करो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4. अब रूल क्या है हमारा कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब x आपका 3 या 4 नहीं होना चाहिए. तो डोमेन क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 4. ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया कि जब भी आपको एक फंक्शन दिखाई देगा जो कि फ्रैक्शन में होगा, तो आपको एक स्टेप समझना है खाली, यू हैव टू पुट डिनोमिनेटर एज नॉट 0. तो आपको x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए. तो क्या करोगे? रियल नंबर से उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे टू गेट द डोमेन. नोट इट. दैट इज मेथड 1. ठीक, आगे बढ़ रहे हैं. मेथड 2. डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस. कैसे होते हैं स्क्वायर रूट फंक्शंस? अंदर कुछ आएगा, अंदर लेट से x ऐसा कुछ आएगा. तो इसमें क्या करना है आपको कि जो भी रूट के अंदर का पार्ट आएगा, द पार्ट इनसाइड रूट शुड बी मोर और इक्वल टू 0. इसका रूल ये है. तो आपको बस रूल याद करना है. फर्स्ट का रूल क्या था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. इसका रूल क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. रूट के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो नंबर रियल नहीं होता है. ये सीखा था हमने 10th क्लास में. तो स्क्वायर रूट फंक्शन का रूल क्या है कि द पार्ट इनसाइड रूट शुड बी पॉजिटिव. एग्जाम्पल 1 देखिए. अगर हमको निकालना पड़ता है डोमेन ऑफ fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2, हम क्या करेंगे? विल राइट x माइनस 2 शुड बी मोर और इक्वल टू 0. x इज मोर और इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर डोमेन हमारा आ गया 2 to infinity. Example 1. Example 2. fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स का अंडर रूट. क्या आना चाहिए? 4 माइनस एक्स शुड बी मोर और इक्वल टू 0. x is less or equal to 4. So therefore you can see small questions हैं सारे 3 steps के. डोमेन आपका होगा माइनस इनफाइनाइट टू 4. एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 3. अगर आपको fx दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी मोर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इज मोर इक्वल टू 4. और एक्स स्क्वायर कब होता है मोर इक्वल टू 4? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसमें गलती होती है जब 2 to infinity होगा एंड जब -2 to -infinity होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका डोमेन होगा। तो x 4 से बड़ा कब होगा? 2 से बड़ा नंबर होगा या फिर नंबर छोटा होगा -2 से। दो केस आएंगे इसमें। एग्जाम्पल 4, f(x) is 4 minus x square. 4 minus x square is more or equal to 0. X square is less or equal to 4. और यहां पर आपका डोमेन आएगा -2 से 2 के बीच में। इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत इजी है, थर्ड और फोर्थ में ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि ये नंबर जो आ रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए कि x स्क्वायर 4 से कम कब होता है? तो x की वैल्यू बिटवीन -2 to 2 होगी, तभी x स्क्वायर 4 से कम होगा। और x स्क्वायर 4 से बड़ा कब होगा? जब वैल्यू आपकी 2 से बड़ी होगी है तो ये वैल्यू आपकी -2 से छोटी होगी। So these are the 4 examples of method number 2, that is domain of square root function। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो आपको भी मैं कराऊंगा लिमिटेड वाला पार्ट जितना जरूरी है 11th क्लास के लिए। इट्स वेरी बिग टॉपिक। और सीबीएसई में 3 तरीके की चीजें कवर की गई हैं। वन इज फ्रैक्शन फंक्शन, वो हमने कर लिया। सेकंड इज स्क्वायर रूट फंक्शन, दैट इज दिस। और थर्ड आएगा आपका बाय ऑब्जर्वेशन। तो इन मैनी क्वेश्चंस आपको कुछ करना ही नहीं होगा। f(x) इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, f(x) इक्वल टू 2 की पावर x। बताइए मुझे इन सारे केस में डोमेन क्या दिखाई दे रहा है आपको? बाय ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा है डोमेन क्या है? बोलिए जल्दी से। x क्या पुट कर सकते हैं इन सारे केसेस के अंदर? इज देयर एनी बार? रियल नंबर्स। यस, रियल नंबर्स। और कुछ नहीं करना आपको, आगे लिख देना है खाली बाय ऑब्जर्वेशन। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए हमको यहां पर। ये हमको दिख रहा है कि किसी भी x के लिए आपका y आएगा। तो दीज आर द केसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 3 ही मेथड कोर्स में है इस साल आपके। फ्रैक्शन का डोमेन निकालना, स्क्वायर रूट का डोमेन निकालना, और कई सिंपल फंक्शन के डोमेन जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे उनका डोमेन निकालना। नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं रेंज पर, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस।